नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियों का सर्जिकल आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि 25 लाख से आगे जितने 3 के आगे शून्य हैं जो आप थंबनेल पर देख कर आए हो और मेरे बगल में देख रहे हो, ये पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आप वाकई में कहेंगे कि हिंदुस्तान गरीब नहीं था, इसको गरीब बनाया गया। रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति जो शून्य से उठकर और गांधी परिवार की छत्र छाया में अरबों तक फैल गया, कोई संयोग नहीं है। यह एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत हुआ और दामाद जी को अरबपति बना डाला। जहां अरबों की जो बात करें, जहां जमीनें सस्ते में हथियाई गई, रेटों में झोलझाल किया गया और राजनीति सत्ता ने हर दरवाजा खोल दिया। 1997 में प्रियंका से शादी के बाद जो करने के बाद पहले वाड्रा एक मामूली ज्वेलरी में बिजनेसमैन थे, जिनकी संपत्ति महज 50 लाख रुपए से भी कम बताई जाती थी। लेकिन शादी के ठीक बाद 2004 से 2012 के बीच उनकी दौलत 300 करोड़ रुपए उछल गई। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि हरियाणा का आपको बात करें, ये अगर बात करें तो यह हरियाणा की उपजाऊ जमीनों पर कब्जे का खेल था, जहां डीएलएफ जैसे दिग्गजों ने साठगांठ की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने आंखें मूंद ली। ईडी की चार्जशीट में साफ लिखा है कि वाड्रा ने गुरुग्राम के सिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन पर 58 करोड़ का अवैध मुनाफा कमाया, जो सेल कंपनियों के जरिए पूरी तरह से उसको धोया गया। यहां पैसा कहां से आया? किसानों की जमीनें जब्त करके, म्यूटेशन में हेराफेरी करके और गांधी परिवार की सत्ता की ढाल के पीछे छिपकर। कल्पना कीजिए, 2008 में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुड़गांव के मानेसर में 3.5 मिलियन वर्ग फीट जमीन मात्र 7.5 करोड़ में खरीदी। लेकिन अगले ही साल डीएलएफ ने इन्हें 58 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया। यह डील इतनी संदिग्ध थी कि ईडी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया। वाड्रा के करीबी संजय भंडारी, जो फरार आर्थिक अपराधी घोषित हो चुके थे, ने लंदन में 1.9 बिलियन पाउंड का प्रॉपर्टी खरीदने में उनकी मदद की। भंडारी ने फ्रेंच आर्म्स डील में कमीशन के जरिए काला धन बहाया और वाड्रा को इसका फायदा मिला। दिल्ली कोर्ट ने 2025 में भंडारी को फ्यूजिटिव घोषित किया, लेकिन वाड्रा पर कोई कार्रवाई कहीं पर भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो गांधी परिवार का मामला है, जहां भ्रष्टाचार की गणेश सोनिया, राहुल और प्रियंका तक फैली है। शुरुआत 1997 की है, जब रॉबर्ट वाड्रा, एक साधारण दिल्ली के लड़के ने प्रियंका गांधी से शादी की। प्रियंका, जो गांधी नेहरू वंश की वारिस थी, उन्होंने वाड्रा को न सिर्फ पत्नी का साथ दिया, बल्कि राजनीतिक साम्राज्य की चाबी भी सौंप दी। शादी से पहले वाड्रा का कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, वो ज्वेलरी बेचते थे और उनकी नेटवर्थ 50 लाख से भी कम थी। लेकिन 2004 में यूपीए सरकार बनते ही हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता के वाड्रा की किस्मत चमकने लगी। अरविंद केजरीवाल ने 2012 में खुलासा किया था कि 3 साल में वाड्रा की संपत्ति 50 लाख से 3 करोड़ हो गई। आखिर कैसे हुई थी? लैंड डील्स के जरिए स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने दर्जनों किसानों की जमीनें खरीदी, जो कृषि भूमि थी। फिर हुड्डा सरकार ने इनका म्यूटेशन कर आवासीय श्रेणी में बदल दिया। अगर हम उदाहरण देखते हैं तो 2005 में वाड्रा ने गुड़गांव की फरीदाबाद में 20 एकड़ जमीन 1.5 करोड़ में ली, लेकिन उसे 2008 तक डीएलएफ ने 300 करोड़ में खरीद लिया। ईडी की जांच में पाया गया कि म्यूटेशन में फर्जीवाड़ा हुआ और किसानों को जबरन बेचने पर मजबूर किया गया। ये झोलझाल रुका कहां? 2012 में जब केजरीवाल ने वाड्रा डीएलएफ को उजागर किया तो हरियाणा सरकार ने सफाई दी कि सब वैध है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। विकिपीडिया पर दर्ज डीएलएफ लैंड ग्रैब केस में साफ है कि 275 एकड़ राजस्थान सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ, जिसकी वैल्यू करोड़ों में थी। वाड्रा ने डीएलएफ के साथ साठगांठ की, जहां कंपनी ने चुनावी फंडिंग के बदले क्लीन चिट ली। 2024 में बीजेपी को 170 करोड़ दान के बाद डीएलएफ ने हरियाणा से क्लीन चिट मिली, लेकिन ईडी ने 2025 की चार्जशीट में वाड्रा पर 58 करोड़ का अवैध कमाई का आरोप लगाया। सिकोहापुर लैंड स्कैम में वाड्रा ने 3.5 एकड़ जमीन खरीदी, लेकिन दस्तावेजों में हेराफेरी साबित हुई। ईडी ने कहा वाड्रा ने कोई प्रूफ नहीं दिया है कि चेक कैसे जारी हुआ,
यह पैसा सेल कंपनियों में से रूटेड हुआ और अब कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख तय हो गई है। अब प्रियंका को भूमिका यहां छिपे नहीं है। शादी के बाद वाड्रा की हर डील में गांधी परिवार का नाम इस्तेमाल हुआ। 2017 में प्रियंका ने दावा किया कि उनकी फाइनेंस जो है वाड्रा से अलग है, लेकिन 2024 के एफिडेविट में उनकी संपत्ति 12 करोड़ बताई गई, जबकि वाड्रा की 66 करोड़। लेकिन ईडी की जांच में लंदन प्रॉपर्टी का कनेक्शन प्रियंका तक पहुंचा। संजय भंडारी ने वाड्रा के लिए मीटिंग फिक्स की जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि वाड्रा ने दुबई और लंदन में प्रॉपर्टीज भंडारी के जरिए खरीदी, जो ब्लैक मनी से फंडेड थी। प्रियंका ने 2017 में हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि मेरी प्रॉपर्टी के फंड्स वाड्रा से लिंक्ड नहीं है, लेकिन ईडी ने इसे खारिज किया। 2025 में दिल्ली कोर्ट ने वाड्रा को नोटिस जारी किया क्योंकि उन्होंने बेल कंडीशंस वायलेट की थी। गांधी परिवार का यह भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। सोनिया गांधी के दामाद के रूप में वाड्रा को संरक्षण मिला और राहुल गांधी ने 2025 में इसे विच हंट कहा। बीजेपी ने पलटवार किया। नेहरू गांधी परिवार दुनिया का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बीडी चार्जशीट बताती है कि वाड्रा कोई अंकलेश्वर प्रॉपर्टीज राजनीतिक करेक्शन से बनी और हुड्डा जो कांग्रेस नेता थे ने वाड्रा को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। 2018 में गुड़गांव पुलिस ने हुड्डा और वाड्रा पर एफआईआर दर्ज की और यहां पर फ्रॉडुलेंट लैंड डील के लिए ऑफ इंडिया के 2025 की रिपोर्ट में कहा गया कि वाड्रा ने 58 करोड़ इलीगल कमाई की, जो मल्टीपल सेल फर्म्स से लॉन्डर्ड हुई थी। एक्स पर एक ऑफ इंडिया के पोस्ट में हजारों लाइक के साथ एक खुलासा वायरल हुआ है। अब गहराई में उतरे अगर तो 2009 में वाड्रा ने राजस्थान में 275 एकड़ जमीन पर कब्जा किया या खरीदा क्या किया, जो सरकारी थी। डीएलएफ ने इसमें पार्टनरशिप की और म्यूटेशन रेट्स दोगुने कर दिए गए। क्वेरा थ्रेड्स में यूजर्स ने इसे गांधी फैमिली का काला धन वॉशिंग कहा। 2016 में बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने अशोक खेमका जैसे आईएएस अफसरों को चमका दिया। खेमका ने म्यूटेशन कैंसिल किया, लेकिन हुड्डा सरकार ने उन्हें ट्रांसफर कर दिया। यह सिस्टमेटिक करप्शन था, जहां वाड्रा ने किसानों को धमकाया, लोन दिलवाया और फिर जमीन बेच दी। 2012 में बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि हरियाणा ने वाड्रा को क्लीन चिट दिया है, लेकिन सबूतों की कमी थी। प्रियंका ने से शादी के बाद बेतहाशा ग्रोथ राज यही है। 1997 से 2004 तक वाड्रा की कोई बड़ी डील नहीं, लेकिन यूपीए 1 में हरियाणा में 50 से ज्यादा लैंड डील हुई। इंडिया टुडे ग्रुप की 2025 की आर्काइव रिपोर्ट में कहा गया कि यहां पर वाड्रा को मीटियोरिक बिजनेस ग्रोथ यानी प्रियंका के इन्फ्लुएंस से था। 2024 में प्रियंका का एफिडेविट दिखाता है कि म्यूचुअल फंड में 2.25 करोड़ इन्वेस्टेड है, लेकिन ईडी ने 80 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा। ऑफ इंडिया ने इसे हाईलाइट किया कि प्रियंका की 4400 ग्राम गोल्ड होल्डिंग्स भी संदिग्ध है और राहुल ने 2025 में वाड्रा को बचाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने कहा कि राहुल अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से फैमिली को क्राइम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ईडी की 2019 की चार्जशीट में वाड्रा की फर्म पर फ्रेश मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ। 2023 में हाई कोर्ट ने ईडी को 2 हफ्ते दिए और बेल वायलेशन साबित करने के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने 2025 में कहा कि वाड्रा ने वॉल ऑफ द डेड बनाई, यानी मृत सहयोगियों पर ब्लेम डालकर, लेकिन जो सबूत है ईडी के पास चेक ट्रांसफर रिकॉर्ड और सेल कंपनियों से लिंक है। एक्स पर मिस्टर सिन्हा ने एक पोस्ट में कहा कि 2025 का अपडेट है कि सुकोहा पर जो लैंड डील स्कैम में वाड्रा जो है वो बात करें तो गांधी फैमिली का सेडी डील है। अमित मालवीय ने 2022 में भंडारी के एलिगेशन शेयर किए, जहां उन्होंने यूपीए डील फिक्स करने का दावा किया। गांधी परिवार का कनेक्शन और गहरा है। नेशनल हेराल्ड स्कैम से जुड़कर वाड्रा को ट्रस्ट लैंड स्कैम में भी ग्रैब में भी नाम आया। विकिपीडिया पर राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट लैंड ग्रैब केस में भी वाड्रा का जिक्र है। 2020 में आई प्लीट्स ब्लॉग में लिस्टेड है। वाड्रा ने नेहरू गांधी के नाम से फेवर मांगे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने 2011 में एलिगेशंस लगाए। यूट्यूब पर 2025 का वीडियो कांग्रेस का सबसे डार्क आवर में भी सोनिया राहुल वाड्रा को निशाना बनाया गया। क्वेरा पर यूजर्स कहते हैं कि वाड्रा गांधी फैमिली का करप्शन का
कंड्यूट है वो 2025 के अपडेट्स और तीखे हैं। जुलाई में ईडी के ने सिकोहापुर केस में चार्जशीट फाइल की, जिसमें क्रिमिनल कंस्पिरेसी, चीटिंग, फ्रॉड शामिल है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा कि हुड्डा का नाम भी इसमें आया था। अगस्त में इंडिया टीवी ने भी कहा कि वाड्रा ने 58 करोड़ रुपए लीगल अर्निंग्स के कोई डॉक्यूमेंट्स प्रूफ नहीं दिए हैं। फेसबुक ग्रुप में इस तरह की वायरल चीजें, जहां ईडी चार्जशीट ने वाड्रा को कहीं ना कहीं एक्सपोज कर दिया है। प्रियंका पर 2025 में केरल हाई कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया, जहां एलिग्ड हिडन एसेट्स के लिए बात कही गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि प्रियंका ने पोल इन्फो में एसेट छिपाए हैं, चिट्ठा खत्म कहां होता है यह पता नहीं चलता। वाड्रा की दौलत अब 300 करोड़ रुपए से ऊपर है, लेकिन ईडी के केस बढ़ रहे हैं। 2025 में आप इंडिया ने रिपोर्ट किया कि राहुल गांधी का भी छंट क्लेम गांधी कहीं ना कहीं इम्प्यूनिटी दिखाता है। बीजेपी ने कहा गांधियों को इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे करप्ट फैमिली है। एक्स पर बाबुल सुप्रियो ने 2018 में पूछा था कि राहुल गांधी क्या कहेंगे वाड्रा लैंड स्कैम पर। प्रसन्ना विश्वनाथ ने 2018 में अपडेट शेयर किया था, जहां एफआईआर हुड्डा वाड्रा पर वाड्रा की संपत्ति का तूफान प्रियंका की शादी से उपजा और गांधी परिवार की सत्ता से पला और भ्रष्टाचार की मिट्टी में सिंचा गया। शून्य से किस प्रकार से बाढ़ कहीं ना कहीं पैसे के आ गई, ये सभी जानते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो मैंने आपको दिखाया, ये सोशल मीडिया पर और कुछ फैक्ट्स के जरिए चीजें एक एक करके हमने आपके सामने बताई है, जहां पर साफ है कि किस प्रकार से प्रॉपर्टियों को वाड्रा ने कहीं ना कहीं गांधी परिवार की मदद से अपने आप को 50 लाख से 300 करोड़ तक पहुंचाया, और कैसे आम गरीबों की बात करने वाले राहुल गांधी, गरीब किसानों की बात करने वाले राहुल गांधी, किसानों की संपत्तियां हैं उनके जीजा जी के द्वारा किस प्रकार से इधर उधर की गई। ये फिलहाल तो ईडी जांच कर रही, लेकिन ये मामले सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहे हैं, जिस बात का हमने आपके सामने आप चीजों को दिखाया है। आपसे अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।